स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथमेट। मेरा फर्स्ट रैप सॉन्ग पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलो उसको आपने इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस सॉन्ग की ऐसी कौन सी लाइन है जो आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट रही, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी और भी नई नई चीज़ें आएगी। मैथमेटिक्स लोगों को जितना हार्ड लगता है अब उतना ही फन होने वाला है उसमें। चलिए आज का हम क्वेश्चन लेते हैं। एक्स फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर इक्वेशन अपने को दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 - 4 रूट ऑफ x - 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 8 - 6 रूट ऑफ x - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, बोला है कि x फाइंड करो। चलो करते हैं x फाइंड करना। ये रहा x, देखो x यहाँ ये रहा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। हो गया x। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी दिक्कत यहाँ क्या हो रही है कि रूट के अंदर एक और रूट आ रहा है, ठीक है। अब ज्यादातर दिमाग में पहले यही आएगा रूट देख के कि सर हम डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं इसका। अब स्क्वायर करोगे अगर तुम, इसका स्क्वायर चलो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन फिर जो एक 2ab वाला टर्म आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो टर्म आएगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये अंदर वाला रूट है उसको हटाने का ट्राई करते हैं। अभी किसी भी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए अंदर कोई स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटता है। तो मैंने क्या किया, जो ये अंदर दोनों में x-1 आ रहा है, ठीक है ना, उस x-1 की जगह पे मैंने टी स्क्वायर रख दिया। क्लियर है? तो x-1 जैसे ही मैंने टी स्क्वायर रखा, देखो क्या होता है आगे फिर। x-1 की जगह टी स्क्वायर रखा, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये दोनों सब्सटीट्यूशन मैंने इसमें किए, क्या आया देखो, x की जगह रख दिया टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 एज इट इज -4 रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 -6 रूट ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब रूट ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, टी होता है नहीं। मतलब रूट टी स्क्वायर इक्वल टू टी नहीं होता है। तो क्या होता है रूट टी स्क्वायर, अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर से रूट डायरेक्ट हट जाता है, ठीक है। तो दूसरा दिमाग में आता है कि रूट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस टी होता है, नहीं। इक्वल टू होता है मॉड टी। क्योंकि एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ज्यादातर 10th तक के बच्चों को ये नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में वगैरह में यही सिखाया जाता है कि रूट टी स्क्वायर इक्वल टू टी, स्क्वायर से रूट डायरेक्ट हट जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हटता। हमेशा ध्यान रखो किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट जो होता है हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सिंपल टी लिखेंगे और टी मान लो नेगेटिव हो गया तो फिर हम उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा आंसर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब रूट ऑफ टी का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, मॉड टी होता है। क्या होता है, मॉड टी। क्लियर है? चलो देखो फिर आगे। तो हमने जहां जहां रूट टी स्क्वायर लिखा था उसकी जगह रख दिया मॉड टी। तो क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज प्लस 3 एज इट इज -4, जो ये रूट टी स्क्वायर था उसकी जगह लिख दिया मॉड टी, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, और -4 इंटू मॉड टी प्लस टी स्क्वायर 8 प्लस 1 हो गया 9, ये रहा 9 -6 रूट टी स्क्वायर हो गया मॉड टी इक्वल टू 1। अरेंज किया, टी स्क्वायर -4 मॉड टी प्लस 4। अब देखो यहाँ टी स्क्वायर था लेकिन यहाँ मैंने मॉड टी का स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है, मॉड टी स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर है। टी स्क्वायर -6 मॉड टी प्लस 9 इक्वल टू भी 1, तो मॉड टी स्क्वायर -6 मॉड टी प्लस 9 इक्वल टू 1 हो गया। अब ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन t नहीं है, मॉड t है, तो मॉड t -2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड t -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ से तुम फिर से गड़बड़ करोगे, क्या स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, डायरेक्ट हटा दिया, डायरेक्ट नहीं हटेगा, क्या लगेगा, मॉड लगेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, मॉड t, ये जो अपना नेक्स्ट लास्ट स्टेप था, क्या मॉड t -2 स्क्वायर का रूट प्लस मॉड टी -3 स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1। स्क्वायर और रूट जब हटा तो क्या लगा, एक और मॉड लगा, यानी मॉड ऑफ मॉड टी -2
प्लस मॉड ऑफ मॉड टी माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से अब क्या आ रहा है, मॉड के अंदर मॉड आ रहा है, क्लियर है। चलो अभी क्या करेंगे अपन, देखो हमने क्या किया, जो ये मॉड टी आया उसको मैंने अलग से ले लिया क्या, y, ठीक है ना, ताकि अपना खाली एक ही मॉड बचे। तो क्या आया अपना क्वेश्चन, क्या बना, मॉड ऑफ y माइनस टू प्लस मॉड ऑफ y माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। खाली मैंने मॉड t की जगह क्या रखा है, y रख दिया। अब ये इक्वेशन है, दो मॉड है प्लस में, अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता है कि पहले हमें मॉड की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि मॉड होता क्या है, ठीक है। तो मॉड की डेफिनेशन का मतलब अपने को मालूम होना चाहिए कि मॉड y माइनस टू क्या होगा, मॉड y माइनस थ्री क्या होगा और कब होगा, ठीक है ना। है? और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। मॉड y माइनस टू इक्वल टू होगा y माइनस टू, जब y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो तब। और मॉड y माइनस टू इक्वल टू होगा माइनस वाई प्लस टू, जब y जो है वो लेस देन टू है तब, ठीक है ना। ये मॉड की डेफिनेशन होती है। यानी मॉड y माइनस टू इक्वल टू सेम कब होगा, जब y टू से बड़ा है, क्योंकि उस केस में मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, जो मॉड के अंदर वैल्यू है वही अपना आंसर आएगा। लेकिन अगर y टू से छोटा है तो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, मॉड उसको पॉजिटिव बनाएगा। किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे एक और माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस टू के आगे माइनस लगाया तो क्या हो गया, माइनस वाई प्लस टू हो गया। और सिमिलरली मॉड ऑफ वाई माइनस थ्री की वैल्यू क्या होगी, वाई माइनस थ्री अगर वाई थ्री से बड़ा है, और माइनस वाई प्लस थ्री अगर वाई थ्री से छोटा है तो। यानी ये जो दोनों मॉड अपने पास आए y माइनस टू और y माइनस थ्री, ये डिपेंड कर रहे हैं y पे कि y टू से बड़ा है या थ्री से बड़ा है, या टू से बड़ा थ्री से छोटा है, या फिर टू से भी छोटा है और थ्री से भी छोटा है। यानी अपने पास बहुत सारे केसेस बन रहे हैं कि y टू से बड़ा भी हो सकता है, थ्री से छोटा भी हो सकता है, थ्री से ही बड़ा हो सकता है, टू से छोटा हो सकता है। तो इन सारे केसेस को एक साथ हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है इनकी एक नंबर लाइन बना दो। तो मैंने एक ये नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन पे टू लिखा और थ्री लिखा, टू छोटा है तो पहले लिखा, थ्री बड़ा है तो बाद में लिखा। अब जो ये पहला मॉड है y माइनस टू, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टू पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो कि अपना टू से बड़ा है, टू से बड़ा है तो आंसर क्या आता है, y माइनस टू। तो मैंने यहाँ भी लिख लिया y माइनस टू, यहाँ भी लिख लिया y माइनस टू। लेकिन अगर टू से छोटा है, ठीक है ना, टू से छोटा, यानी आंसर क्या आएगा, माइनस वाई प्लस टू आएगा इस पहले मोड का। अब बारी आई दूसरे वाले मॉड की, y माइनस थ्री, वो डिपेंड करता है किस पे, थ्री पे। अगर थ्री से बड़ा है तो y माइनस थ्री होगा, थ्री से छोटा है तो माइनस वाई प्लस थ्री होगा, ठीक है ना। तो देखो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये थ्री से बड़ा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, y माइनस थ्री। और अगर थ्री से छोटा है, थ्री से छोटा, तो यहाँ भी माइनस वाई प्लस थ्री आया और यहाँ भी माइनस वाई प्लस थ्री आया। तो अपने दोनों मॉड जो है वो सॉल्व हो गए अलग अलग केसेस के लिए। पहला केस कौन सा है, जब y टू से छोटा है, दूसरा केस है जब y टू से थ्री के बीच में, और तीसरा केस है जब y थ्री से बड़ा है। यहाँ साइड में मैंने एक चीज लिखी है कि y जो है हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, मॉड t है, यानी y जीरो से बड़ा तो है, क्योंकि किसी का भी मॉड हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। तो जीरो से तो बड़ा है ही, उसके अलावा और क्या केस है, टू से छोटा, टू से थ्री के बीच में, या फिर थ्री से बड़ा, सबके लिए मॉड की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। अब इन दोनों मॉड का जो सम है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए। अब अपने मॉड तो टूट गए, ठीक है ना, यानी इन दोनों का सम वन के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का सम वन के इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों का सम भी वन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इस केस का सम किया, माइनस वाई प्लस टू और माइनस वाई प्लस थ्री, दोनों का सम किया तो क्या आया, माइनस टू वाई प्लस फाइव, ठीक है। ये इक्वल टू वन होना चाहिए, माइनस टू वाई इक्वल टू हो गया माइनस फोर, यानी वाई इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया। तो y इक्वल टू टू आ गया। अब ये चेक करना है कि ये इस रीजन में लाई करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, एक्चुअल में ये इसका एंड पॉइंट ही है टू। अगर मान लो इसके लिए y इक्वल टू सपोज करो 5/2 आता, तो आंसर आते हुए भी वो सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि 5/2 इस रीजन में लाई ही नहीं कर रहा है। दूसरा केस अपना, ये दोनों, इन दोनों का सम भी वन होना चाहिए, तो y से y गया, थ्री माइनस टू वन, वन इक्वल टू वन, ये तो हमेशा ही होता है। यानी टू और थ्री के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, हमेशा ये ट्रू है। अगर यहाँ पे वन इक्वल टू वन की बजाय कुछ ऐसा आता, थ्री इक्वल टू वन, फाइव इक्वल टू टू, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब
2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख दो, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अभी क्या आ रहा है अपने पास, 1 = 1 आ रहा है, विच इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रख दो, ठीक है ना, हमेशा ये ट्रू होगा। चलो तीसरा केस अपना, अगर y 3 से बड़ा है तो उस केस में y - 2 और y - 3 आए थे, इन दोनों का सम 1 हो गया, 2y = 6 हो गया, y = 3 आ गया, ये भी इस रीजन के अंदर ही लाई कर रहा है, मतलब नेक्स्ट आंसर अपना क्या आया, 3 आया। तो कुल मिला के ओवरऑल अपना आंसर क्या हो गया कि y2 हो सकता है, y3 हो सकता है, y2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब y जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये अपना आंसर हुआ। लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि अपने को y नहीं फाइंड करना है, अपने को तो x फाइंड करना है। अब y हमने क्या लिया था, मॉड t लिया था, तो अगर y अपना 2 से 3 के बीच में आ रहा है, यानी मॉड t भी अपना क्या हो गया, 2 से 3 के बीच में आ गया, उसका स्क्वायर किया तो कहां से कहां के बीच में आएगा, 4 से 9 के बीच में आएगा। अब हमने सब्सटीट्यूट क्या किया था, स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या रखा था, t² की जगह x - 1 रखा था, यानी x - 1 अपना 4 से 9 के बीच में हो गया। तीनों साइड मैंने 1 1 ऐड कर दिया, तो x अपना कहां से कहां हो गया, 5 से लेके 10 के बीच में हो गया, 5 भी चलेगा और 10 भी चलेगा। तो अगर x की वैल्यू 5 रखूं या 10 रखूं, या 5 और 10 के बीच के कोई भी नंबर, भले रैशनल, भले इंटीजर, भले इरेशनल नंबर, कोई भी रखूं, ये इन इक्वेशन जो है वो हमेशा सेटिस्फाई होगी। यानी अगर ऐसा पूछे कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर पूछे इस इक्वेशन के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो कौन कौन आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 6 इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इसके। आया समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।